मैंने जिस रात कब्र में जाना है। मैं डरता किसी से तो नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। मैं किसी से क्यों डरूँ? ये मेरा बेटा शेर, मुझे कुछ होगा, मेरा बेटा इंशाल्लाह ऐसी बहस करेगा, मेरा बेटा इंशाल्लाह ऐसी अपना हक मांगेगा। मैं यूरोप से खुदा की कसम पता है क्या सोच के आया था? मैं ये सोच के आया था, कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये सोच के आया था कि यार मैं पाकिस्तान जाऊँगा, मैं पाकिस्तान जाके अपने वतन के बच्चों के लिए मैं कुछ वो जो तालीम मैंने हासिल की है ना, मैं उनको ट्रांसफ़र करूँगा। यार ये ट्रांसफ़र करना है, मुझे बताओ मैं कहाँ जाके वो ट्रांसफ़र करूँ स्किल्स? सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं। क्या ये पिछले 5 सालों 7 सालों 10 सालों में ये सब कुछ हुआ है? ये पिछले 75 सालों से ये सब कुछ हो रहा है। बिलाल भाई, आई एम फेड अप ऑफ दिस सिस्टम, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन था, आई कुड हैव गॉट वीज़ा अगेन एंड आई वुड हैव मूव टू इंग्लैंड और कनाडा और एनीवेयर। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी सुन्नत मुबारक है क्या? अपने वतन से मोहब्बत करना। मक्के से गए थे, रोते हुए गए थे, मक्के वापस आए, फतह करके आए, आंखों से आंसू थे, चूमू उन आंसुओं को जो उस दाढ़ी पे गिर रहे थे। वतन से मोहब्बत उन्होंने करना सिखाई। मैं कैसे बेगैरत हो सकता हूँ कि मैं आज मेरे वतन पे मुश्किल टाइम आया है, आज मेरे वतन पे मुश्किल टाइम आया, मेरे रिश्तेदारों पे मुश्किल टाइम आया, मेरे अजीज़ों पे मुश्किल टाइम, मेरे भाइयों पे, लाहौरियों पे, पाकिस्तानियों पे, पंजाबियों पे, सिंधियों पे, बलोचियों पे, पख्तूनों पे, कश्मीरियों पे, गिलगितियों पे हम भाग जाए? मैं भाग जाऊँ? मैं किसी लीडर की बात नहीं करता, मैं तो नहीं भागता, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा रहूँगा। ना मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूँ भाई, ना मैं कोई सरकारी अफसर हूँ भाई। जरदारी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसकी सिर्फ क्वालिटी ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी बीवी थी, इसके अलावा क्वालिटी कोई नहीं थी। जरदारी साहब ने बैठ के पिछले दिनों कहते हैं यार अवाम में शऊर नहीं है। जरदारी साहब, यू हैव टू होल्ड योर टंग, आई एम टेलिंग यू, इनफ इज़ इनफ। आप हम लोगों को बेशऊर और कमअक्ल अब नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। ये जितनी अवाम है ना, रोटी को चोची नहीं कहती, रोटी मुंह में डालती, नाक में कोई नहीं डालता। ये बड़ी शऊर वाली अवाम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है यार, कैसी बात है? वो गोरों में रह के डॉलर कमा कमा के बेच रहे हैं यहाँ पे, वो बेवकूफ़ हैं। जरदारी कल्ला बैठा है, ओ अक्लमंद, वाह भाई वाह जरदारी साहब। जिसके नाम के एंड में शरीफ ना आए, यानी वो कहाँ जाए? जिसके नाम पे एंड पे शरीफ नहीं, वो तो फिर शरीफ ही नहीं है ना। मसला ये है कि ये फिर हम सारे शरीफ नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि जिसके नाम के एंड पे शरीफ नहीं, वो शरीफ नहीं। जिसके नाम के एंड पे भुट्टो नहीं। मेरे पुत्र ने आज क्या कहता, पापा बिलावल के नाम से भुट्टो अलग कर दे, उसकी तो वैसी काम पे टांग जाएंगी, वो तो भुट्टो के अलावा कुछ है ही नहीं। और हमें हक और सच के साथ रहना है, हक और सच के साथ रहना है, तो इमरान खान के साथ रहना है। एक डम्बो फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। ओ अल्लाह या अल्लाह, ये भी दिन आने थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर बनना था। बाकी तो छोड़ो, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो छोड़ो। मैं सिर्फ सियासतदानों से नहीं पूछूंगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह साफियों से भी पूछूंगा, मैं जजों से भी पूछूंगा, मैं फ़ौज से भी पूछूंगा, मैं पुलिस से भी पूछूंगा, मैं सरकारी महकमे में बैठे हुए हर बंदे से पूछूंगा। मेरा एक ईमान है, सिर्फ एक ईमान है, जो रात मेरी कब्र में है वो किसी का बाप भी मेरा जो है दुनिया में नहीं रख सकता मुझे। मैंने जिस रात कब्र में जाना है। मैं डरता किसी से तो नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। मैं किसी से क्यों डरूँ? ये मेरा बेटा शेर, मुझे कुछ होगा, मेरा बेटा इंशाल्लाह ऐसी बहस करेगा, मेरा बेटा इंशाल्लाह ऐसी अपना हक मांगेगा। मैं क्यों डरूँ किसी से? मैं क्यों ये सोच सोच के मर जाऊँ कि यार ये लोग हम पे कानून लगाई जा रहे हैं, हम पे टैक्स लगाई जा रहे हैं, हमें लूटी जा रहे हैं। हर बंदा आता है लूटी जाओ, हर बंदा आता है टैक्स लगाओ। यार एक छोटा सा सवाल है, आज मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं ना, सबने किए यार। आओ ना, सारी कौम डिमांड करती है भाईजान जितने जज हैं इनकी तनख्वाहें कम करें, इनकी मुराद कम करें, जितने पुलिस वाले हैं इनकी तनख्वाहें कम करें, इनकी मुराद कम करें, जितने सरकारी अफसरान हैं इनको जो बड़े बड़े घर दिए हुए इनकी मुरादें कम करें ना। एक मिनट मुझे ये बताएं कि वो पैसा कहाँ से आता है जो इन सब सरकारी मुलाजमीन पे लगता है? वो कहाँ से आता है? मेरे टैक्स से आता है, आपके टैक्स से आता है। लक विंगे हो गए जे ताडे, मैं हूँ पंजाबी ताड़ी जुबान च आना, लक विंगे हो गए, मरन वाले हो गए, तो ये क्यों नहीं कट करते? असी क्यों अपने बच्चों का हक मार मार के इन्हों वड्डी जाइए तो दूजिया खुआई जाइए? ये किधर का रूल है? ये किधर का इंसाफ है? अच्छा, ये कानून क्यों नहीं पास होता कि ये जायदाद बाहर नहीं रखेंगे?
ये जायदाद जब बाहर नहीं रखेंगे, जब इसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, तो कसम वाली गल है कि ना मजा आएगा कि एक बेड ते खुदा ना खास्ता जे मैं पे आया तो मैं जो वेखांगा इधर नवाज शरीफ पे आएगा, जो वेखांगा अगे बिलावल पे आएगा, फिर सबको सेम प्रोटोकॉल मिलेगा, सबको सेम इलाज मिलेगा। इनके बच्चे जब तालीम इन स्कूलों में हासिल करेंगे जहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है, फिर सारा स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। तो ये कब तक? मेरी मुस्तकबिल का कानून बनाने वाला जो असम्बली में बैठा हुआ है, जो मेरे मुस्तकबिल का कानून बनाता है, मेरा हक नहीं है कि मैं उससे पूछूं तू मेरे मुस्तकबिल के लिए क्या कर रहा है? मुझे बताएं आप। मेरे इस बच्चे का हक नहीं है कि ये पूछे कि तुम मेरे मुस्तकबिल के ऊपर कानून बना रहे हो, तुम क्या कानून बना रहे हो? अगर मैं आज अपने इस बच्चे को 6 साल के ये अवेयरनेस नहीं दूंगा कि बेटा तूने पूछना है, यू हैव टू आस्क। मुझे एक चीज बताएं, हर कानून इधर बन जाता, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, ये कानून क्यों नहीं बनता? मेरे लोग जो मर गए, चिल्ड्रंस अस्पताल में मर गए, दिल के पंजाब कार्डियोलॉजी में स्टंट नकली डलने में मर गए, उनका क्यों नहीं फैसला होता है एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर बाकी सारे फैसले क्यों होते हैं? यार मेरी कमर टूट गई है, बिजली का बिल दो, गैस का बिल दो, फलाना टैक्स दो, पेट्रोल महंगा करो, मैं मरने वाला हो गया हूं, मैं बिल्कुल सफेद पोश आदमी ब्रेक इवन पे आ गया, उसकी जितनी आमदनी है उतना खर्चा है। अब 2-3 महीने बाद तो हम भीख मांगते फिरेंगे लोगों से कि यार मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। तो क्यों ना मैं अपनी आने वाली नस्लों को ये बताऊं कि बेटा तुमने सवाल करना है। 75 साल गुजरने के बाद हम में से इधर कोई एक बंदा, बिलाल भाई, कह सकता है कि हम खुशहाल हैं? हम में से कोई ये कह सकता है कि हमारी आने वाली नस्ल महफूज है? जब हम नहीं कह सकते तो हमारा ये हाल किन्होंने बनाया है? इनके सब के महलात बाहर, पैसा बाहर, सबका। और उसमें सिर्फ ये नहीं, वो आगे पीछे वाले सारे ने। मुझे एक चीज़ बताएं कि लास्ट 36 ईयर्स में, पिछले 36 सालों में, तो मैं एक ही चीज़ सुन रहा हूँ जी, मुल्क जो है ना बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल से गुजरा है। ओ भाई, हमें अब ये ना कहो कि मुल्क खतरनाक पोजीशन में है, मुल्क में ये। अब हमें बताओ तुम लोगों के पास सोल्यूशन क्या है? पिछले 1 महीने से मुझे सोल्यूशन नहीं नजर आया। मुझे तो 75 सालों से कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। अवाम को लॉलीपॉप देना अब इनको बंद करना पड़ेगा। अवाम अब तंग आ गई है। डोंट गिव मी दिस क्रैप कि ये अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा, वो अच्छा। ये सारे चंगे ने तो पाकिस्तान मैं लुटे है, तुसी लुटे है। मैंने दसो ना, ये पाकिस्तान ते इन्हें कर्जे जड़े चढ़े ने, वो किने चढ़ाए ने? इन्होंने लोगों ने चढ़ाए ने। सानू की लभ्या? सानू ये लभ्या हर नवी हुकूमत आंदी कहती पाकिस्तान बहुत मुल्क के बहुत दुश्वार दौर से गुजर रहा है। ये बात मैं इनकी 100% इनसे एग्री करता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को हक और बातिल के दरमियान तमीज़ सिखाते हैं तो नो वन हैज़ द राइट टू स्टॉप यू, टू डेटर यू, बिकॉज इट्स योर राइट, इट्स योर ड्यूटी टू टीच देम कि बेटा ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है। ये कह के कि यार हम सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेते, हमें रोटी कमाने दें, और नहीं भाई इनको जो करना है करने दें। वो जब करते हैं ना, फिर आप जिस रोटी के लिए घर से निकलते हैं वो रोटी भी नहीं कमा सकते। फिर आप जिस दफ्तर में बैठे होते हैं कि नहीं यार मुझे सियासत से कोई गर्ज नहीं है, मुझे मेरा काम करने दो, वो फिर वो करते हैं कि आप अपना काम भी नहीं कर सकते। तो जब अगर आप अपने जो आप पे फ़र्ज है कि कम से कम हक और बातिल के दरमियान लाइन कायम कर दें कि यार ये है लाइन, ये है रेड लाइन, ये है डेड लाइन, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो फिर जब आप अपना कारोबार करेंगे, आप अपने दफ्तरी औकात में जब मामला चलाएंगे, वो स्मूथ वे में चलेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ जो कुछ उन्होंने कहा। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को, मेरे कैमरामैन तनवीर भाई के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।